नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। तेरी परछाई तक रोशनी के अधीन है। तू कल भी फकीर था, तू आज भी फकीर है। फेसबुक पर लिखी ये पंक्तियां आज एक ऐसे शख्स पर बिल्कुल फिट बैठती नजर आ रही है जिसने बिना थानेदार बने ही थानेदार से कम रोब नहीं दिखाया। वर्दी, आई कार्ड, वीआईपी ड्यूटी, पुलिस अधिकारियों के साथ तस्वीरें और ऐसा रुतबा कि कई पुलिसकर्मी बकायदा सैल्यूट तक कर दे। सवाल यह है कि आखिर ये शख्स था कौन? कभी केंद्रीय मंत्रियों के साथ तस्वीरें, कभी राज्य मंत्रियों के साथ मुलाकात, तो कभी बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के बीच मौजूदगी। देखने वाला शायद यही समझे कि साहब पुलिस विभाग के कोई बड़े अधिकारी हैं, लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि ये साहब थानेदार थे ही नहीं। जी हां, उदयपुर में पत्रकारिता से पहचान बनाने वाला एक शख्स अचानक खुद को स्वघोषित एसआई बताने लगा। पुलिस के कई आयोजनों में थानेदार की तरह पहुंचा, वीआईपी ड्यूटी में नजर आया और पुलिस महकमे के कार्यक्रमों में बकायदा अफसरों के साथ बैठा मिला। बताया जाता है कि राजस्थान पुलिस के सारथी अभियान के दौरान भी उदयपुर संभाग में इस शख्स की सक्रिय मौजूदगी रही। सूट बूट, आई कार्ड और पुलिसिया अंदाज में इसकी तस्वीरें ऐसी थीं कि देखने वाला पहली नजर में धोखा खा जाए। खुद को भीनमाल इलाके का रहने वाला बताने वाले इस शख्स का नाम है गिरधारी सिंह राजपुरोहित। उदयपुर में पत्रकारिता से शुरुआत, पाली के एक बड़े अखबार में पत्रकारिता और फिर अचानक एक नया अवतार, स्वघोषित दरोगा। लेकिन इस कहानी में एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। गिरधारी सिंह की सोशल मीडिया तस्वीरों में उसका लुक और अंदाज भी चर्चा का विषय रहा। कुछ तस्वीरों में उसका चेहरा और हाव भाव मर्दानी 2 के आरोपी किरदार विशाल जाटवा से मिलते जुलते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, उसके फेसबुक अकाउंट पर रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 2 से जुड़ी तस्वीरें भी दिखाई देती है। क्या यह सिर्फ एक फिल्म और उसके किरदार के प्रति पसंद थी, या फिर पुलिसिया किरदार और उसके रुतबे से प्रभावित होने की कहानी? यह सवाल जांच का विषय हो सकता है। हैरानी की बात यह कि इतने सालों तक पुलिस, खुफिया एजेंसियां और निगरानी तंत्र आखिर इस कथित फर्जीवाड़े तक क्यों नहीं पहुंच पाया। और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिस शख्स ने थानेदार बनकर रुतबा दिखाया, उसे पुलिस ने आखिरकार थानेदारी के मामले में नहीं बल्कि चेक अनादरण यानी एनआई एक्ट के मामले में पकड़ लिया। राजसमंद की खमनोर थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे एनआई एक्ट के स्थायी वारंटी गिरधारी सिंह राजपुरोहित को उदयपुर के चित्रकूट नगर से गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ नाथद्वारा के एनआई एक्ट न्यायालय से 2 वारंट जारी थे और लगातार पेशियों से गैर हाजिर रहने के बाद उसे स्थायी वारंटी घोषित किया गया था। पुलिस का दावा है कि गिरधारी सिंह अपने रहन सहन और प्रभावशाली लोगों से संपर्क का हवाला देकर इलाके में रौब दिखाता था और इसी प्रभाव के चलते लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचता रहा। लेकिन आखिरकार खमनोर पुलिस की निगरानी काम आई और गिरधारी सिंह को उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अगस्त को उसे नाथद्वारा एनआई एक्ट न्यायालय में पेश किया गया, जहां दोनों लंबित वारंटों का निस्तारण हुआ और उसे जमानत मिल गई। यानी जिस शख्स का रुतबा थानेदार जैसा था, गिरफ्तारी हुई तो मामला निकला चेक बाउंस का। कल तक वर्दी, रुतबा और रसूख के दम पर खुद को थानेदार साबित करने वाला गिरधारी सिंह आज एनआई एक्ट के स्थायी वारंट में पुलिस की गिरफ्तारी के बाद जमानत पर बाहर है और शायद
इसीलिए फेसबुक पर लिखी उसकी वो लाइनें आज उसी पर सबसे ज्यादा सटीक बैठती है। तू कल भी फकीर था, तू आज भी फकीर है। क्योंकि जिस रुतबे के सहारे उसने सालों तक पुलिसिया धौंस दिखाई, तस्वीरों में अफसरों के साथ खड़ा हुआ और वीआईपी ड्यूटी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, गिरफ्तारी के बाद वही रुतबा, वही रसूख और वही थानेदारी सब पीछे छूट गए। थानेदार बना नहीं, लेकिन थानेदार का रूप खूब दिखाया। अब सवाल कई बाकी है। फर्जी थानेदारी का ये खेल आखिर कितने साल चला, कितने लोगों को उसने प्रभावित किया, पुलिस महकमे के अंदर तक उसकी पहुंच कैसे बनी, अगर उसके खिलाफ फर्जी पुलिस अधिकारी बनने और पुलिसिया पहचान के कथित इस्तेमाल के आरोप सही हैं, तो इस बड़े मामले में उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि एनआई एक्ट के वारंट में गिरफ्तारी और कथित फर्जी थानेदारी के आरोप दो अलग अलग मामले हैं। सवाल अब यही है कि जिस शख्स ने वर्दी और पुलिसिया रुतबे के सहारे खुद को थानेदार जैसा पेश किया, उस पर उस कथित फर्जीवाड़े की जांच और कार्रवाई कब होगी? और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर थानेदार बना कौन था और थानेदार बनने का रोब किसने उसे दिया? तू कल भी फकीर था, तू आज भी फकीर है। नमस्कार।